हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? पिछली वीडियो में हमने टर्नओवर रेशियो के सभी फॉर्मूले समझे। आज हम टर्नओवर रेशियो में के कुछ सम करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 76 प्रैक्टिकल मैंने निकाला हुआ है। देखिए गोयल की बुक है मेरे पास, 5.139 पेज नंबर। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सम निकाल के बैठे। 76 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कहता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बताओ और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बताओ। कुछ ये बातें दी हुई हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफ को दे रखा है बच्चों 9 लाख। कॉस्ट ऑफ आरएफ को कितना है? 9 लाख। ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है आरएफओ पर। ग्रोस प्रॉफिट ऑन आरएफओ का 25%। कहता है आरएफओ का 25% ग्रोस प्रॉफिट है। आरएफओ का 25% क्या है? कैश आरएफओ है। %20 ऑफ क्रेडिट आरएफओ। ये समझो क्या बोलते हैं ये। कहता है उधार आरएफओ का 20% है कैश आरएफओ। जितनी उधार सेल होती है ना, उसकी 20% कैश सेल होती है। मतलब उधार ज्यादा बिकता है, कैश कम बिकता है। उधार का 20% बिकता है कैश। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर दे रखा है। मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों की आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सम ढूंढ के करवाता हूं मैं, जिसमें अगर ये सम आप कर लेते हैं तो फिर बाकी सम आपको सब इजी लगेंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इस तरह के सम आप कर लेते हैं तो इसमें जो और सम है इसी मेथड के या दूसरे मेथड के, वो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। क्योंकि मैं वो सम ढूंढता हूं कि जिसमें थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर इसमें भी नहीं आ रही दिक्कत, ये भी इजी लग रहा है, तो पूरा चैप्टर बहुत इजी है। तो ये सम मैं बच्चों लिख दिया मैंने। इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो बच्चों मुझे कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे रखा है और आरएफओ का 25% है ग्रोस प्रॉफिट। मुझे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। कहां से शुरू करूं? सबसे पहला हमारा जो दिमाग कहां चलना चाहिए, कहां से क्वेश्चन को शुरू करूं? मुझे तो क्या चाहिए? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। एक बार मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूं। पता है ना आपको, नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब मेरे पास ये चीज है, ना तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कहीं दिखाई दे रहा है, ना नेट क्रेडिट सेल कहीं दिखाई दे रही। एक हिंट दे रखी है, कैश सेल 20% है, क्रेडिट सेल है ना। मेरे पास इस पूरे फॉर्मूले में एक चीज है, क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, वो भी कितना? 5 टाइम्स। ना ये है ना ये है, और ये कुछ चीजें दे रखी। कॉस्ट ऑफ आरएफओ है मेरे पास। तो सबसे बड़ी बच्चा ना एग्जाम में बैठा सोचता है शुरू कहां से करूं, पहले क्या निकलेगा फिर क्या निकलेगा। तो करते हैं स्टार्ट। मुझे पहले कोशिश करनी चाहिए कि मेरा नेट क्रेडिट सेल आ जाए, क्योंकि सेल जैसी कुछ आइटम ही है मेरे पास। क्या है? नेट क्रेडिट सेल। सेल का यहाँ हिंट है। ये भी आरएफओ, क्रेडिट आरएफओ का कितना है? कैश आरएफओ 20%। तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए मैं पहले टोटल सेल की तरफ ढूंढूंगा। टोटल सेल कैसे निकलेगी? तो टोटल सेल कैसे निकलेगी? मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ है और आरएफओ का 20% है ग्रोस प्रॉफिट। तो आरएफओ का 20% है ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो आरएफओ तो है ही नहीं
हो गया 25। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना हो गया इस लेट के हिसाब से? कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कल लिखा है पिछली वीडियो में। आरएफओ में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, 75 क्या हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। और कॉस्ट ऑफ आरएफओ मेरे पास है। अब एक स्टेटमेंट बन गई क्या? जो चीज गिवन है उसको उधर रखेंगे, जो चीज निकालेंगे उसको इधर रखेंगे। क्या लिखोगे यहाँ? इफ। क्या लिखोगे? इफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ 75 है, अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितनी है देन आरएफओ निकालना है मुझे। देन आरएफओ कितना है 100। अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ 1 है तो आरएफओ कितना है 100 बाय 75। अगर कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है 9 लाख, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 9 लाख 12 लाख। ये कितना आ गया 12 लाख आरएफओ आ गई। यही ढूंढ रहा था मैं सबसे पहले, आरएफओ कहीं से मिल जाए। तो छुपे पड़े हैं सारे आंसर, निकालने वाला निकल आया आरएफओ। अब आरएफओ आ गया। अब मेरे पास एक और फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। कहते हैं कैश आरएफओ 20% है किसका? क्राइट आरएफओ का। तो मैं सबसे पहले मेरे पास टोटल आरएफओ है। क्या है? टोटल आरएफओ है ना? क्या है? कितनी है? 12 लाख निकाल ली अभी अभी मैंने, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसका जिस चीज का कुछ क्या रखा हो ना 20%, मेरी एक बात याद रखो। जैसे यहां क्या रखा था 25% है आरएफओ का, तो मैंने आरएफओ को क्या लेट कर दिया 100। यहां कहते हैं क्रेडिट आरएफओ का 20% है कैश आरएफओ, तो मैं यहां क्रेडिट आरएफओ को फिर से लेट करूंगा। लेट क्रेडिट आरएफओ कितना 100। तो कैश आरएफओ कितना हो गया? उसका 20% है तो कैश आरएफओ कितना हो गया 20। तो टोटल आरएफओ कितना हो गया 120। टोटल आरएफओ कितना हो गया 120। मेरे पास टोटल आरएफओ है भी सही। फिर स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं। अगर टोटल आरएफओ जो चीज दे रखी है उसको उधर रखो, जो चीज निकालनी है उसको इधर रखो। इफ टोटल आरएफओ कितनी है 120, देन मुझे कौन सी आरएफओ चाहिए? मुझे तो मेरे फॉर्मूले में क्रेडिट आरएफओ चाहिए। ये सेल को क्या बोलते हैं? क्रेडिट आरएफओ। तो मैं क्रेडिट आरएफओ निकाल लूंगा। निकल आया मेरा। इफ टोटल आरएफओ 120 है तो क्रेडिट आरएफओ कितनी है? अगर टोटल आरएफओ कितनी है 1, तो क्रेडिट आरएफओ 100/120। अगर टोटल आरएफओ कितनी है 12। ये आ गया बच्चों 10 लाख। तो मेरी क्रेडिट आरएफओ निकल आई। क्या निकल आई? क्रेडिट आरएफओ। मेरे पास ये भी आंसर 5 टाइम्स, ये भी है 10 लाख। निकाल लिया ना अभी अपने। तो अब आप क्या निकाल लेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल आएगा अपना। यहाँ इसको नीचे ले आओ, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। तो यहां लिखेंगे 10 लाख डिवाइड बाय 5। ये बात समझ में आ गई? यहां 5 पुट कर दिया, 10 लाख पुट कर दिया। अब इसको उठा के उधर ले आए, इसको नीचे ले आए। अरे समझ में आ गई क्या? और खोल लूं इसको? समझ में आ गई? काट दो जी इसको। 2 लाख रुपए आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्वेश्चन में बोलता है क्या? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बताओ और क्लोजिंग। और एक हिंट और दे रखे हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 3 टाइम्स देन दैट इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग ओपनिंग से 3 गुना है। क्लोजिंग ओपनिंग से कितने गुना है? 3 गुना। समझ गए बात? तो क्या करेंगे? मेरे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है वही इन्वेंटरी वाला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। मेरे पास ये चीज है। अच्छा मैं क्या करता हूं, मुझे एक बात पता है, क्लोजिंग ओपनिंग के 3 गुना है। ओपनिंग को लेट
ऐड कर दो, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 3x, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, एवरेज कितना है हमारा 2 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये 2 इधर ले जाते हैं 4 लाख इज इक्वल टू 4x, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ओपनिंग कितना आ गया बच्चों x 1 लाख आ गया, तो x हमने किसको माना था ओपनिंग को, ओपनिंग 1 लाख आ गया, क्लोजिंग कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 3 लाख। क्या था बच्चों, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ना मैथ है, मैथ, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग है या जिन्होंने मैथ लिया हो उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है ये, वो तो ऐसी ऐसी चीजें रोज करते हैं, ठीक है। बट जिन्होंने मैथ नहीं भी लिया हुआ उनको भी ये चीजें 6th 7th में सिखाई गई थी। मेरे पास 1 2 में मैथ नहीं था, मुझे क्यों आती है, मुझे 6th 7th का मैथ याद आ जाता है, मैं ये चीजें करता हूँ, ठीक है, वही कर रहा हूँ मैं आज भी। तो सब कुछ निकल आता है, हिंट दिए होते हैं ना, लेट करके, लेट ये पता होना चाहिए लेट किसको करे, बंदा यहाँ अगर 2-3 मिनट सोचने में खराब कर देते हैं ना तो वो हार गया। कैसे हार गया, 3 मिनट तो तूने सोचने में खराब कर दिए, पेपर का तो टाइम चला गया, फिर चाहे वो सही भी करेगा क्वेश्चन तो भी हार गया, क्योंकि अगर आप 3-4 मिनट एक क्वेश्चन में सोच रहे हो ना तो आपका 100% पेपर रह जाएगा, सोचने का टाइम नहीं है। और पता है कौन नहीं सोचता पेपर में जाके, जिसने प्रैक्टिस खूब करी है, पीछे इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, उसको सब पता है कहाँ क्या लेट करना है, तो प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगी आपको कि आप पेपर में जाके सोचना ना पड़े। सोचना उसको पड़ता है, सम तो आते हैं कर लूंगा मैं, पर थोड़ा ना सोचना पड़ेगा, मत्था खपाई ज्यादा करनी पड़ेगी, वो भी सम कर देता है पर ना वो टाइम में नहीं करता, लेट हो जाता है, क्योंकि उसने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस से स्पीड बनती है। जो बच्चे खूब कॉपियां भरे जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, वही पेपर में जल्दी जल्दी पेपर करके घर जाते बने। तो ये फर्क है प्रैक्टिस करने वाले और ना करने वाले, ठीक है। तो बच्चों इसके आप ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के सम मिलेंगे आपको, कोई ना कोई आइटम मिसिंग होगी। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो आप देखें इसके कितने सम बन गए, इस टर्नओवर रेशियो में टोटल देखें कितने सम बन गए। सम बन गया बच्चों, 88 सम तक आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी सम ना निकले ऐसी बात नहीं है, उसको आता नहीं होगा, वो कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आ रही क्या लेट करूं, बस यही बात होगी। कंसेप्ट आपको आ गया, कोई भी सम ना निकले तो आप मुझसे डाउट लें, ठीक है। तो आप आराम से ये सम करें, 89 तक सम इजी। अच्छा किसी से कोई सम नहीं निकल रहा तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है इलिस्ट्रेशन। आप उस सम के जाके इलिस्ट्रेशन पे जाके देखो, सारे हिंट मिल जाएंगे आपको। बच्चों मुश्किल नहीं है पढ़ाई, बस हमारा कई बार दिल ही नहीं करता बैठे बुक उठा के पढ़े। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई उठा ले बुक उठानी बहुत मुश्किल है। उठाने के बाद कई बार 2-3 घंटे बैठ पढ़ लेता है बंदा, बस शुरुआत करनी मुश्किल होती है कई बच्चों के लिए, शुरू ही नहीं होती उनसे। कभी उसको ये काम है, कभी ये काम है, कभी फोन पे मैसेज आ रहे हैं, कभी कोई बात है, कभी कोई बात नहीं। तो कोशिश करो, आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। जो डाउट हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेरे लिए छोड़ दो वो वाला डाउट, इलिस्ट्रेशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा तो। और आप मेहनत करो, जो मेहनत करता है बच्चों डाउट उसी के निकलते हैं, ये भी बात है। जो मेहनत ही नहीं कर रहा वो डाउट कहां से लाएगा।
एक बच्चा डाउट लेके आया, 10 डाउट है उसके, यार पता चलता है उसने खूब मेहनत करी है, 10 डाउट निकाल रखे हैं, अगले ने इससे वाला सारा चैप्टर कर दिया। समझ लो बात? तो मेहनत करनी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।